श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। सागर जिले में करीब 2 साल पुराने हत्या जैसे सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फैसला आते ही कोर्ट परिसर में हलचल मच गई। वहीं दोषियों को सीधे केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया। पूरा मामला थाना सानौधा क्षेत्र के ग्राम टडा का है, जहां 14 अप्रैल की शाम पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बढ़ गया था कि एक व्यक्ति की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक मृतक राजू अहिरवार का बेटा सौरभ गांव के हैंडपंप के पास मौजूद था। तभी आरोपी हरिदास वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर सौरभ ने अपने पिता राजू और मां तुलसीबाई को बुलाया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया जा रहा है कि इसी दौरान आरोपी चंदू और रविदास भी लाठियां लेकर मौके पर पहुंच गए। राजू ने जब हरिदास को समझाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। हरिदास ने सिर पर लाठी मारी, जिससे राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य आरोपियों ने भी जमकर मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। घटना के बाद घायल राजू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश किए। अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। साथ ही 37 से ज्यादा दस्तावेज और कई अहम सबूत कोर्ट में पेश किए गए। सप्तम जिला न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्बी की अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी मानते हुए आईपीसी के धारा 304 भाग 2 और 34 के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। फैसले के बाद चारों दोषियों को पुलिस सुरक्षा के बीच केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया। आज जिला न्यायालय सागर में सप्तम जिला न्यायाधीश माननीय उत्तम कुमार डार्बी जी के न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में आरोपियों को दोषी पाते हुए, जो कि आपराधिक मानव वध का प्रकरण था, जो कि हत्या की कोटि से भिन्न होता है, उसमें दोषी पाते हुए 4 आरोपियों को सजा सुनाते हुए केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है। प्रकरण का संक्षेप का है, अभियोजन कहानी का है तो इस प्रकार से है कि मृतक राजू की मृत्यु, जो हत्या का है, मृत्यु क्या हो, आपराधिक मानव वध जिस प्रकार से सिद्ध हुआ है, यह 14/4/2024 को होती है। इसका लड़का सौरभ 3 गुल्ली हैंडपंप के पास में जाता है और पुरानी बुराई पर से अपराधी आरोपी हरिदास वहां आता है, उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता है। अब इसके बाद वह अपने माता पिता, माँ तुलसाबाई और मृतक पिता राजू को बुलाता है। राजू आता है, राजू हरिदास को लहाना देता है कि भाई ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। तो उस पर से आक्रोशित होकर वो डंडे से लेकर, हरिदास डंडे लेकर राजू को मारता है और उसका जो डंडा है वो सर में लगता है, सरसों से खून आता है। और जो करी एक डंडा लाता है और उसको मारता है तो मृतक राजू के कान में लगता है, उसको वहाँ से खून आता है। अन्य आरोपियों ने डंडे से मारपीट की। जो बीच बचाव कर रहे थे साथ में तुलसाबाई और फरियादी सौरभ, जो रिपोर्ट करता सौरभ है, मृतक का पुत्र है, उसके साथ भी मारपीट करी। और इसके चलते सारी घटना हुई 15/4/2024 को। इसकी एफआईआर सानौदा थाने अंतर्गत दर्ज की गई और इलाज के दौरान जब इसको अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान मृतक राजू की मृत्यु हो गई। एफआईआर हुई, उसके बाद मामला आता है। लगभग हमने 21 से ज़्यादा साक्षी इसमें कराए, 37 से ज़्यादा दस्तावेज प्रदर्श कराए हैं, 8-9 से ज़्यादा आर्टिकल हमने इसमें कराए हैं, जिसमें पुलिस के साक्षी रहे और अभियोजन साक्षियों में फरियादीगण रहे और चक्षुदर्शी साक्षी रहे, जब्ती के साक्षी रहे, प्रशासनिक साक्षी रहे, तहसीलदार रहे, पटवारी रहे, साथ में पुलिस के साक्षी रहे, डॉक्टर्स रहे। इनके बयान हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे और माननीय न्यायालय में सभी में संक्षेप में देखा जाए तो उक्त चारों आरोपियों को, जिसमें हरिदास अहिरवार, रविदास अहिरवार, करी और गणपत और चंदू अहिरवार, इन 4 लोगों को आपराधिक मानव वध, जो हत्या की कोटि से भिन्न है, का दोषी पाते हुए आज दंडादेश सुनाया और धारा 304 के पार्ट 2 तथा 34 को साथ में काउंट करते हुए चारों आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। साथ ही जो सौरभ के साथ मारपीट की है, तुलसाबाई के साथ मारपीट की है, उसमें उनको 1-1 वर्ष का कारावास हुआ है, जो कि सभी सजाओं को साथ में भोगने का दंडादेश है, सश्रम दंडादेश है। इस कारण देखा जाए तो ओवरऑल 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया गया है। साथ ही 2-2 हज़ार रुपये इनको जुर्माना भी हुआ है। चारों आरोपियों को दंडादेश सुनाने के बाद उनको अपराध सिद्ध पाते हुए उनको केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है। सरजू पटेल की रिपोर्ट। सागर शहर में प्रारंभ हो गया है श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल,
जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। श्री दीर्घायु हॉस्पिटल, जिसमें वातानुकूलित प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड, थेरेपी रूम एवं मेडिकल पूर्ण आयुर्वेदिक सुविधा के साथ उपलब्ध है। दीर्घायु हॉस्पिटल में अस्थि रोग, मस्तिष्क रोग, स्त्री एवं बाल रोग, त्वचा एवं बालों के रोग, इनफर्टिलिटी, किडनी, लिवर एवं पेट से संबंधित विकार आदि समस्त बीमारियों का उपचार परंपरागत विधियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं पंचकर्मा सेंटर, होटल पैराडाइज रोड, पंचवटी लाउंज के पीछे, मकरोनिया सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क 76979 70011 98268 72015।